हाँ, सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो मैडम, मैं व्हाइट स्टार कुरियर से बोल रहा हूँ। आपने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। हाँ, व्हाइट स्टार कुरियर एजेंसी है। नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं किया था। रॉन्ग नंबर। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम दोनों? प्रीति और समीर? If I'm guessing right, कहीं तुम दोनों? आप बहुत स्मार्ट हो मॉम, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ओके? रात में आपको और डैड को साथ में बताएंगे, ठीक है? ओके, I'll see you. एक बार मेरी बात मान लो कैलाश, गोवर्धन बाबू से बात कर लो। हाँ भैया, बात करने में क्या हर्ज है? इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा कैलाश, लेकिन अपने बड़े भाई की खातिर एक बार जाकर गोवर्धन भाई साहब से मिलो, ठीक है? अब तो इतना बोल रही है तो मिल लूंगा, लेकिन उसके घर पे नहीं, अपने घर पे। समीर इनोसेंट है ये तो श्योर हो, लेकिन समीर की मॉम को लेकर ना मैं अभी भी डाउटफुल। लेकिन एक बात क्लियर है कि मासी एंड समीर ना एक दूसरे को लाइक करते, और इस वक्त ना उनकी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। वो तो है, और फिर समीर की मॉम की वजह से हम प्रीति मासी और उनके रिश्ते को खराब होने नहीं दे सकते। और एक बात तो क्लियर है कि समीर बहुत अच्छे इंसान है। ये क्या किया? क्या? कल ही मैंने अपनी पूरी खबर खराब की थी। वो ब्लू शर्ट ढूंढना था ना, तुमने यहाँ वहां करके सारे कपड़े खराब कर दिए थे। तूने सबको आयरन कर दिया। हेलो मैडम, ये करने से ना तुझे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। अवार्ड नहीं सही, बट रिवॉर्ड तो मिल ही सकता है। रिवॉर्ड मतलब क्या? यही कि फ्यूचर में आप प्रेस के हुए कपड़ों कैसे मैसअप नहीं करेंगे। ओके? ओए, तू दिखने में जितनी सीधी सादी लगती है ना, उतनी तू है नहीं। रिवॉर्ड बोल के डांट दिया ना मुझे। चल, कल से ट्राई करूंगा कि आयरन किए हुए कपड़े ना वो बस आयरन ही रहे, क्योंकि मैं वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड हूँ, दूसरे हस्बैंड की तरह नहीं हूँ। पता है वो मॉम ना डैड को डांटती रहती है, लेकिन डैड सुधरते नहीं है। लेकिन मेरी बात अलग है, मैं वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड हूँ। आदि, आराम से, कल बात करते हैं। चेक करेंगे कि आपने कितने प्रेस किए हुए कपड़ों को संभाल के रखा। कल से। कैलाश भैया, आपने भैया से मिलने की बात मानकर हमारा मन रख लिया। नहीं भाभी, मैं जानता हूं कि हमारे झगड़े की वजह से आपकी और भैया की स्थिति कितनी अजीब हो गई। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, और अब ना चाहते हुए फिर से तकलीफ दे रहा हूं। नहीं भैया, मैं मानती हूँ कि मेरे भैया ने आपसे पूछे बगैर ही आपकी जमीन बेचकर बहुत बड़ी गलती की है, और आपने भी उन्हें गलत समझ लिया है। मैं अपने भैया को अच्छे से जानती हूँ, वो थोड़े बड़बोले जरूर है, लेकिन जानबूझकर किसी को धोखा नहीं देंगे। मॉम, आई टोल्ड यू, मुझे हैंडल करने दीजिए, लेकिन नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी, वो भी आपने वेस्ट कर दी। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था प्रीति को अचानक मुझ पे इतना प्यार आ जाएगा। काम हुआ नहीं सो अलग, और ऊपर से पूरा हॉस्पिटल घूम घूम के मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया, वो अलग। मॉम बस, इनफ। अब जो कुछ भी करना है ना, वो मुझे ही करना पड़ेगा। कर बेटा, अब तू ही कुछ कर। तू बैठ आराम से। मॉम, मॉम,
व्हाइट स्टार कुरियर एजेंसी का रिसिप्ट। अंकुड़ी, मॉम डैड का है? ये क्या है? आदि, ये व्हाइट स्टार कुरियर एजेंसी का रिसिप्ट है। इसमें दीवान हाउस का एड्रेस लिखा और डेट उस दिन का जिस दिन नाना जी को लेटर मिला था। सीट। हाँ, तो क्या बात करनी थी तुम्हें? बोलो। अरे तुम दोनों यहाँ? और ऐसे टेंशन सावधान पोजीशन में क्यों खड़े हो? वो एक्चुअली हम आप दोनों से ना मासी के बारे में बात करना चाह रहे थे। प्रीति के बारे में? हाँ, आई थिंक नहीं, एक्चुअली हम दोनों सोचते हैं कि मासी और समीर एक दूसरे को kind of like each other। तो भी कुछ बोलना? मुझे अकेले बॉर्डर पे भेज दी। हाँ मॉम, वो हमें लगता है कि वो लाइक करते हैं। अरे तो फिर इतने नर्वस क्यों हो रही है? तो बहुत अच्छी बात है। Are you guys sure? I think so। जी। हाँ, प्रीति से इस बारे में कुछ बात हुई? मॉम, मासी से कहेंगे कुछ भी ना तो she'll deny it outright। वो कुछ भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती आसानी से। मॉम, कभी-कभी कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती है। प्रीति मासी और समीर एक दूसरे को लाइक करते हैं, ये तो उनके बिना कहे ही काफी क्लियरली दिख रहा है। लाइक करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते। कमाल बंद करो, उनसे सिनिकल, उसे डिसाइड करने दो ना। हरीश, मैं दोबारा प्रीति को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। पहले उसके साथ इतना कुछ। आई स्पीक टू हर, फिर हम डिसाइड करते हैं। ओके। You guys want something? नहीं। नहीं। चले? चले। This can't be true यार। मॉम और उस लेटर का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता यार। मॉम वो लेटर क्यों भेजी? एग्जैक्टली, मॉम के पास क्या रीजन हो सकता है? बट फिर भी यार वो रिसीट मॉम के रूम से मिली। हमें मॉम से बात करनी होगी। मॉम किसी प्रॉब्लम में ना हो। आप ठीक कह रहे हैं आदि। हमें पता लगाना होगा कि कौन सी बात है जो मॉम को अपसेट कर रही है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं। इस इंसान को माफ करना मेरे लिए नामुमकिन। लेकिन अगर हाँ, इसके बाद भी अगर ये मुझसे माफी मांगना चाहता है तो मैं सोचूंगा। मैं क्यों माफी मांगू? ये अच्छा है, चीटिंग भी मेरे साथ हो और माफी भी मैं ही मांगू। देखिए, मैंने कहा था आपसे, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। ये ले, देख ले अपने देवर का व्यवहार। नीच और कमीना और बेईमान तो पहले ही बोल चुका है, अब मेरे ही घर में आकर मुझे और 4 बातें सुना रहा है। भैया ये बस, बहुत रिश्तेदारी निभा ली मैंने, बहुत। अब अगर इस इंसान ने मेरी शान में एक भी अपशब्द कहा तो इसका वो हाल करूंगा कि। क्या करेंगे आप? क्या कर लेंगे? चल यहाँ से। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों को मिलाकर। गलती तो किया आपने बहुत बड़ी, भाई साहब। अब इसको फौरन यहाँ से लेकर रफा दफा हो जाइए, वरना डीएम साहब को। डीएम करते रहते हैं हर बार। कभी खुद के दम पे भी किया कुछ आपने? कैलाश, चल यहाँ से कैलाश, चल।
तेरी चुटकी तो अब बजाऊंगा मैं कैलाश, देखियो तो। सर आप यहाँ कुछ काम था? तुमने दादाजी को ब्लैकमेलिंग वाला लेटर क्यों भेजा? लेटर? मैंने? डोंट एक्ट टू स्मार्ट विद मी मिस्टर समीर देशपांडे। मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने अपने मॉम के कहने पर मेरे दादाजी को ब्लैकमेल करने के लिए वो लेटर भेजा था। सर मैं दीवान सर को लेटर क्यों लिखूंगा? और आप मेरी माँ को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? डोंट एक्ट टू स्मार्ट। 24 घंटे, अगर तुमने 24 घंटे में एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमसे वो गलती हुई है लेटर भेजने की, तो उसके बाद तुमसे मैं नहीं पुलिस डील करेगी। याद रखना, द चॉइस इज योर्स। पंखुड़ी, मॉम कहाँ है? पता नहीं, वो सुबह सुबह ही कहीं चली गई। ओह, तो मॉम से उस रिसीट के बारे में बात ना कर लूं, तो चीजें क्लियर ना हो ना, I won't be at peace यार। आदि, इसी वजह से आप रात को सोए भी नहीं ना। तुझे कैसे पता? का मतलब तू भी रात भर नहीं सोई है? हाँ? मैं भी इस बात को लेके अपसेट थी तो नींद नहीं आई। मॉम कब आएगी यार? लतिका, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब जो कुछ भी करना है ना, तो समीर की मॉम को करना हो। लेकिन समीर को उस लेटर के लिए ब्लैकमेल करने का क्या फायदा? हमें सच का पता कैसे चलेगा? जस्ट रिलैक्स लतिका, तुम कुछ ज्यादा हाइपर हो जाती हो। अरे जस्ट सोचो, अगर समीर पर ब्लेम आएगा तो डेफिनेटली अपनी मॉम को बताएगा। एंड सीइंग हर सन इन ट्रबल, उसकी मॉम चुप नहीं रहेगी, वो टेंशन में आ जाएगी और हम सबको सच बता देगी। ओके। अब वापस कब तक लौटेंगे? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय। माँ, क्या बात है बेटा, आज बहुत जल्दी घर वापस आ गए? मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। आज हॉस्पिटल साइट पर रूबल आया था। वहाँ रूबल कह रहा था कि उनके घर पे कोई ब्लैकमेलिंग लेटर आया, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये शक है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, मुझे ऐसे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं, लेकिन रूबल मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। इनफैक्ट वो मुझे थ्रेटन कर रहा था कि वो पुलिस के पास जाएगा अगर मैंने ये नहीं माना कि मैंने ये लेटर भेजा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई थिंक मुझे प्रीति मैम से बात करनी चाहिए, वही कुछ सजेस्ट करें। हाँ, नहीं सभी, प्रीति मैम को फोन मत करो। पर क्यों? सबसे पहले मुझे दीवान साहब से बात करनी होगी। लेकिन माँ, आप दीवान सर को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? देख बेटा, इस वक्त दीवान साहब से ही बात करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है सबको कोई गलतफहमी हो गई। मॉम, चाय। What? माँ, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आ रहा, इसीलिए वेलकम टू द फोन। फिर मैंने और पंखुड़ी ने आपके रूम में कुछ देखा। What? हमें आपके रूम से व्हाइट स्टार कुरियर एजेंसी की रिसीट मिली। आई डोंट गेट इट। वो रिसीट आपके पास क्या कर रही थी? मॉम, सॉरी,
हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर क्या? तुमने वो रिसीट मेरे रूम में देखी और तुमने ये डिसाइड कर लिया कि वो लेटर शायद मैंने ही भेजा होगा। बिना मुझसे पूछे तुम दोनों कंक्लूजन पर आ गए। नो मॉम। व्हाट नो पंकुड़ी? किस तुम्हें तो मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। मॉम 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 प्लीज, आप ओवर रिएक्ट मत करिए। कोई किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। हमने इनफैक्ट कुछ सोचा भी नहीं। वो तो रिसीट मिली इसलिए सोचा कि आपसे आकर पूछ। अगर हमें किसी कंक्लूजन पर आना होता तो हम आपके पास नहीं आते। या और इसीलिए तुम लोगों को लगा कि तुम दोनों को कोई स्टेप लेना चाहिए और मेरी जासूसी करनी शुरू कर दी। नहीं मॉम, सॉरी, एक्चुअली हम उस लेटर को लेकर अपसेट हो गए थे, इसीलिए। पंकुरी, उस लेटर को लेकर मैं भी अपसेट हूँ। मिसेस देशपांडे के यहाँ से जाने के बाद मैंने खुद डैड से बात की, लेकिन डैड को इस बात का यकीन है कि मिसेस देशपांडे ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं भी सही कल्प्रिट को ढूंढना चाहती हूँ। कुरियर की रिसीट मुझे बाहर लॉन में मिली। इसका मतलब यह है कि हमारा ही एक फैमिली मेंबर इस बात में इन्वॉल्व है। ये वो दोनों विल है जो आपके डैड ने मुझसे बनवाई थी। लीजिए। और ये रही दूसरी विल। लीजिए। अनुज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वकील साहब, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। यू मे लीव। थैंक यू। This is the reason why I didn't share it with you guys. ठीक है, ये लेटर की बात घर में हो गई, तुम दोनों इस बात से अपसेट हो, मैं भी इस बात से अपसेट हूं। मेरे डैड पूरी तरह टूट चुके हैं। तकलीफ हो रही है उन्हें इस बात की कि उन्हीं का एक फैमिली मेंबर उन्हें अक्यूज कर रहा है। You know what, पंकुड़ी? आजकल डैड के रूम की लाइट्स हमेशा स्विच ऑफ रहती। जानती हो क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो अकेले रहना चाहते, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। My dad is shattered. ये मैं नहीं देख सकती। मैं आपका पेन समझ सकती हूँ, पर आपको पता है नाना जी बहुत लकी है जो उन्हें आपके जैसी और प्रीति मासी के जैसी बेटियां मिली। आप चाहती हैं ना कि वो पहले की तरह अपनी लाइफ नॉर्मली जी, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सब है ना आपके साथ। It's not that simple, पंखुड़ी। मैं नहीं चाहती कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम दोनों अपनी लाइफ वेस्ट करो। कहीं फ्यूचर में तुम दोनों ये ना रियलाइज करो कि जो वक्त तुम एक दूसरे के साथ बिता सकते थे वो तुमने दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिता दी। मॉम, मुझे आप अपनी बेटी मानती हैं? जब आप नाना जी की बेटी हो तो उनके लिए इतना सोच सकती हैं, तो क्या मुझे राइट नहीं? मॉम, ये आंसू आपको सूट नहीं करते, आप सिर्फ गुस्से में अच्छी लगती। Sorry guys, guess I overreacted. Oh God, ऐसा सास बहू का रिश्ता ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कितना अजीब है। हेलो, आप दोनों एक दूसरे से झगड़ते क्यों नहीं? थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए मुझे। मॉम, डोंट वरी, हम अपने रिलेशनशिप को कम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। बस एक बार ये इशू सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन इस वक्त पता लगाना जरूरी है कि लेटर किसने भेजा। अनुज भैया। क्या? क्या?
मुझ में आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।